एक मिनट में पत्रकार बोला, मैं इनकी बात काट रहा हूँ। आप एक बात बताइए, अब ये आचार संहिता तो नहीं लगी? नहीं लगी ना। पहली बात तो ये इमामों की, मौलवियों की सैलरी 17 महीने से इनके घर के आगे खड़े हैं कि मेरे को 17 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही, वो दे दो। अब इनको 10 साल बाद पुजारी और गणती याद आ गए। अब ये आचार संहिता नहीं लगी। मैं केजरीवाल से माननीय जी ये कहना चाहता हूँ, आपको इतनी ही पुजारियों की चिंता हुई है तो आप 2 महीने की सैलरी उनकी डाल दो, हमें भी भरोसा हो जाएगा कि आप वादा पूरा कर रहे हो। 2 महीने की डाल दो। हम ये नहीं कह रहे कि आगे दोगे नहीं दोगे, क्योंकि आप तो झूठ में आते ही हो। झूठ तो आपके बोलने की बिल्कुल छठी में लिख चुका है। तो आप मेरे को पता है आगे पूरा करो चाहे ना करो, हमें ये हो जाएगा कि आप 2 महीने की सैलरी डाल दिए पुजारियों की, हमें विश्वास हो जाएगा कि आप वादा पूरा करोगे। डाल दो। अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी, अभी पास कर दो। जब इतने वादे पास कर रहे हो, अपने माननीय मुख्यमंत्री कठपुतली जी से, आतिशी जी कठपुतली बैठा रखे हैं, उनको बोलो कि एक बार सारे मंदिरों के जितने भी पुजारी हैं, जो रजिस्टर्ड है, जैसे भी है, उनकी 2-2 महीने की सैलरी डाल दो, हम मान लेंगे। बिल्कुल, हाँ बताइए। अगर इन्होंने बोला है क्या हमारी सरकार आने के बाद हम सारी सुविधा मुफ्त कर देंगे। हम सरकार तो इन्हीं की है ना, आम आदमी पार्टी की। ये अभी ही लागू क्यों नहीं करते थे? 2100 रुपये ऑटो वालों का, 18,000 रुपये ये अभी लागू कर दे भाई साहब। सत्ता तो इन्हीं की है ना, गई तो नहीं है कहीं। ये जब भी इनसे पूछा जाता है इलेक्शन के बाद हम ये करेंगे, इलेक्शन के बाद वो हम करेंगे। भाई सारे इलेक्शन के बाद क्यों करोगे आप? अभी क्यों नहीं कर रहे हो? इनका आप 2100 रुपए की बात कर रहे हो। पहली बात तो ये 3 साल हो गए पंजाब में सरकार बने, 1000 रुपए दे दिए क्या? पंजाब की महिला ठीक है, आप 2100 रुपए, दिल्ली के अंदर महिला 90 लाख रहती हैं, आप 50 लाख को तो दोगे? 50 लाख इनके राघव चड्ढा साहब सीए हैं, राघव चड्ढा साहब सीए हैं। मैं कह रहा हूँ घर पे बुला लो, अपने ऑफिस पे बुला लो, काउंटिंग करो कितनी पेमेंट बैठती है। आप दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट नहीं दे पा रहे हो, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है। डीटीसी की पेमेंट नहीं दे पा रहे, डीटीसी कर्मचारी आए दिन हड़ताल में बैठ रहे, बिजली कंपनी की पेमेंट नहीं जा रहे। आप क्यों दिन धारे लोगों को, महिलाओं की आंखों में मिर्ची मारो कि मैं 2100 रुपए दे दूंगा? माइक लगाना, माइक। 2 मिनट सवाल पूछना आपसे, वो नहीं बताएंगे। जो महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, जो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, जो पानी फ्री दे रहे हैं, वो स्कीमें तो बंद नहीं करी है ना उन्होंने। सरकार महोदय पता होना चाहिए आपको भी, आप अगर दिल्ली से हो तो, मैं भी दिल्ली से हूँ। पहली बात तो ये जो बिजली का आप बोल रहे हो, ये 6 महीने पहले स्कीम खत्म हो चुकी है। आज किसी से पूछ लो कि 0 बिल आ रहा है क्या किसी का? सर स्कीम खत्म नहीं हुई है, उन्होंने ये बोला था कि अगर किसी को फ्री बिजली चाहिए तो वो रजिस्ट्रेशन करा दे, जिसको नहीं चाहिए वो ना कराए। ये स्कीम निकाली थी उन्होंने, जिन्होंने कराया उनको फ्री मिल रहा है। किसको फ्री मिल रहा है? किसको मिल रहा है? पत्रकार महोदय, ना मेरे घर में एसी, आज भी मैं 2200 रुपए का बिल भर रहा हूँ, 2300, 1800, 1900, 1700 ऐसे बिल भर रहा हूँ। कैसे फ्री मान लूं? और ये कह रहे डीटीसी 2-2 घंटे स्टैंड पे महिलाएं खड़ी रहती है, बसें नहीं आती हैं। इन्होंने इतने बस के फ्री वाले बनते हैं, अपनी बेटी, अपनी वाइफ, अपनी भतीजी, अपनी कोई भी रिश्तेदार बस में भेजिएगा, ये तो घूमेंगी रेंज रोवर से, ओडी से, और महिलाओं को कह देंगे उसमें धक्के खाओ। किसी भी मुख्यमंत्री के घर की महिला के बसों में घूमते देखे आपने? सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते देखे? आप ऑटो में प्रचार कर सकते हो, आप महिला बस में नहीं जा सकते। आप ऑटो वाले के घर में खाना खाने जा सकते हो, भूल गए क्या ऑटो वाले के? जिसको 10 लाख रुपए देने की कह रहे हैं, आज 1 लाख रुपए बहन बेटी की शादी में देने की कह रहे हैं, उसी ऑटो वाले ने सबसे पहले थप्पड़ मारा था। भूल गए क्या उसको कि ऑटो वालों ने कितना बड़ा साथ दिया था मेरे को? इनको जो है जो फ्री की बसें दे रहे हैं, आज यही लाल किला है, लाल किला का बस स्टैंड, 2-2, 3-3 घंटे से वहाँ की जनता परेशान होती है। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बस नहीं आती। पत्रकार मार दे, 1-1 घंटे पूछ लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जनता से पूछ लो। ये वादे करे जा रहे हैं कि आप महिला को फ्री में दे रहे हैं। आज एक बस में जब महिला जाती है, फोन चोरी हो जाता है, स्टैंड चोरी हो जाता है, जिम्मेदार कौन है इसका? फ्री के नाम में सिर्फ दिल्ली जनता को लूट रहा है और कुछ नहीं कर रहे। सर क्या लगता है आपको, दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? माँ जी, किसकी सरकार बननी चाहिए दिल्ली में इस बार? मोदी की। क्यों बननी चाहिए सर? बननी चाहिए। कौन से काम है जो आपको पसंद आ रहे हैं? पसंद है, हमें काम पसंद है। अरविंद केजरीवाल जी के काम पसंद नहीं आ रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं आ रहे सर? अरे अब नहीं आ रहे भाई, अब बात फ्री बिजली, पानी और जो शिक्षा फ्री कर रखी है, मोहल्ला क्लिनिक उसको मिल रहा होगा। आप दिल्ली के रहने वाले सर? नहीं, हम तो यूपी के रहने वाले। अच्छा चलिए। पत्रकार महोदय जी बताइए, इन्होंने पहली बात तो इतने बड़े काम करे इन्होंने, मानता हूँ कि चलो ना आपने 1% अगर काम करा है, तो डिप्टी सीएम जंगपुरा क्यों भागे? पड़पड़गंज सीट छोड़ के पैरासिंग लैंडिंग करवा रहे हो आप। डिप्टी स्पीकर राखी बिल्लान मंगोलपुरी छोड़ के मादीपुर भाग रही हैं। आप अपने इतना काम करने वाला हूँ मैं, अपने अगर मैं एक काउंसलर हूँ अपने एरिया में, मैंने अपना वार्ड से कहा तो मैं अपने वार्ड में वोट मांगूंगा, दूसरे वार्ड में कैसे चला जाऊंगा मैं वोट मांगने?
आप किस मुंह से वोट मांग लोगे वहां जाके जब आपने काम ही नहीं करा है तो? वो तो खुला चैलेंज कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं जनता को अगर मैंने काम किया वोट देना, नहीं तो मत देना। भूल गए क्या? नबी रविंदर नेगी ने इनका हलक सुखा रखा था। मुख्यमंत्री साहब केजरीवाल साहब मंच पे नहीं आ रहे थे जब लोग मनीष सिसोदिया की सीट डिक्लेयर नहीं होगी थी। भूल गए क्या? 2000 वोटों से हलक में से पानी निकाल रखा था नविंदर नेगी ने। अभी भी चैलेंज कर रहा था, अगर आप असली काम करने वाले हो, डिप्टी सीएम हो, आप शिक्षा के उजागर हो, तो आप अपने पटवर्धन सीट पे वोट मांगो, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे जीत के दिखाते हैं। अब क्यों भागे वहां से? उनको पता है पटवर्धन सीट ने जनता ने नकार रखा है मेरे को। कुछ नहीं है। मैम क्या लगता है आपको दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई दिल्ली में मैं तो किसी तरह में बोलूंगी, जो बंदा सही हो सरकार बननी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आम आदमी आए कि कांग्रेस आए, आम आदमी कभी नहीं आए। अच्छा, क्यों नहीं आनी चाहिए आम आदमी? भाई हम जनता की सरकार होनी चाहिए। क्यों हम खिलाने वो नहीं आते? हम अपना पेट काट रहे, उनका पेट भर रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ा दी, तेल गैस डीजल, कोई गरीब जो लोग दिख रहे हैं रोड पे सो रहे हैं, इसी सरकार बदल सो रहे हैं। तो 2100 रुपए जो महिलाओं को देने का वादा कर रहे हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो वो फायदा नहीं देगा? भाई साला 1 रुपये नहीं देगा। पंजाब में भी तो वादा किया था 1000 रुपये देंगे, पंजाब में 1000 रुपये नहीं दे पाए, दिल्ली में 2100 घंटा देंगे। जो फ्री बिजली और पानी बोला था वो दे दिया है। भाई कहते नहीं है गाय को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं, कुत्ते पकड़ने के लिए हड्डी डालते हैं, वैसे ही जीतने के लिए ये लोग चारे की तरह यूज कर रहे हैं 21 रुपए को। और औरतें बावली बनी घूम रही हैं, उन्हें ये नहीं पता हमारा यूज किया जा रहा है। अगर 1 रुपये भी अगर मिल जाए ना, खड़े खड़े 1 लाख रुपए इनाम बांटूंगी मैं औरतों में। और जिस तरीके से उन्होंने स्कूल अच्छे किए हैं, आपको नहीं लगता स्कूल सच में अच्छे हुए अरविंद केजरीवाल के आने से? भाई क्या स्कूल अच्छे किया है? हम जनता के पैसे हमारे में लगा रहे हैं, हमारे पैसे हमें दे रहे, वो क्या उगा रहे हैं, घर में खेती कर रहे, फसल कर रहे हैं। सभी नेता मैम जनता का पैसा ही लगता है, टैक्स का पैसा ही लगता है, कम से कम लगा तो रहे हैं, बाकी नेता तो लगाते भी नहीं है। भाई कुछ नहीं लगा रहे, जितना 1000 ले रहे हैं तो 100 लगा रहे हैं, बाकी 900 अपनी जेब में, कुछ नहीं लगा रहे। पब्लिक का ओनली पैसा खा रहे हैं और कुछ नहीं लगा रहे। अगर अब की बार अरविंद केजरीवाल फिर आ गया ना, भगवान करे कभी ना आए, आपकी बार फिर आ गया, 5 साल तक केजरीवाल रहा, तो दिल्ली की ऐसी नौबत आ गई ना, लोग फासले अलग मर रहे हैं। आपके यार केजरीवाल आ गया तो दिल्ली शमशान बन जाएगी। तो किसकी सरकार आनी चाहिए फिर? भाई वैसे तो मैं किसी की सरकार नहीं कह सकती, सरकार ऐसी है जो भाई जनता के साथ हो। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।